किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ में। जैसे कि आपको मालूम है, खेत को देख के, धोरे धारे देख के तो आप समझ गए होंगे मैं किन के पास में आ गया हूं। तो थोड़ी सी जानकारी मैं फिर भी आपसे की करवा देता हूं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। ताऊ जी, छोटा सा जो किसान भाई आपको सामने से देख रहे हैं उन्हें परिचय करवा दो। हम तो कुलबीर सिंह जी गाँव तिसोतरा, जिला बिजनौर। बहुत बढ़िया। तो ताऊ जी ये कौन सा गन्ना खड़ा जी अपना? ये जी 13,235। 13,235। हाँ जी, बहुत बढ़िया खड़ा जी, बहुत सोना। बुआई है इसकी 2 मार्च की। 2 मार्च की बुआई है, बहुत बढ़िया। और ये चौड़ाई कितनी रखी है जी इसकी? चौड़ाई 55 इंच की। 55 इंच। हाँ, बहुत बढ़िया। और दूरी इसकी हुई 1 फीट आँख से आँख की दूरी 1 फीट। और गन्ना जो मोटा बहुत जम रहा आपका, ठीक हो रहा है ना? लोग इसकी बुराई कर रहे हैं ना, बरीक है। हाँ, लोग बहुत बुराई करेंगे, घना बरीक है। बरीक तो होगा, अगर तुम 5 क्विंटल बीज गिरोगे तो बरीक ही होगा। अगर 5 कुंटल, हाँ मतलब बीज ज्यादा बखेरोगे तो फिर तो बरीक ही होगा। जी 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 बीज बचा कर गिरो, तो फासले से गिरो जी, साफ सुथरा बीज गिरो जी। तो ताऊ जी थोड़ी सी जानकारी मैं ये लेना चाहूँगा, जैसे आप ट्रेंच की खेती कर रहे हैं तो कितना लंबा एक्सपीरियंस हो गया आपका ट्रेंच में? भाई हमने 2009 में लगाई थी, हमने शुरुआत की थी 2009 से। हाँ, और अब 24 होगी। हाँ, जो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सबसे पहले शुरुआत ही हमने करी थी। अच्छा, यहाँ उत्तरी भारत में नहीं बोते थे। अच्छा, कोई बोवे नहीं था ना। बहुत बढ़िया। और अब जैसे आप कर रहे हो ट्रेंच में, कुछ भाई जो हैं 48 इंच पे बोरे, 42 पे बोरे, कुछ 2 खूड लगा के बोरे, तो आपको सबसे अच्छा कौन सा हिसाब लगा बुआई का? अगर ट्रैक्टर से काम करना जी, तो 50 इंच पर हमें बोनी पड़ेगी, कम से कम। कम से कम। ऊपर चाहे हो जाए 1-2 इंच, नीचे ना हो। नीचे इससे कम नहीं कर सकते। जी जी जी। अगर हम बड़े ट्रैक्टर से काम करना तो 48 इंच पर बोलो, 40 इंच पर बोलो। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आवे मिट्टी चढ़ाने की, बड़े ट्रैक्टर में, बड़े ट्रैक्टर से मिट्टी डालने दिक्कत आएगी, है ना भाई? उसमें दिक्कत ये भी तो आ गई। चलो, अगर आपने जैसा अभी ये बो रखी है 55 इंच पे 55 पे जी, तो आप इसकी बोर्ड पेड्डी तिबरसी कितने साल तक ले लो जी? हमने 3 साल तक ली। 3 साल तक ले हो? हाँ। इससे ऊपर नहीं लेते? शहर की लेते 3 साल, कुछ ही करने के लिए 3 साल। अच्छा, सारों की नहीं? नहीं तो बोर्ड पेड्डी हाँ, उसमें जो है खेत का रोटेशन भी बन जा। अब जैसे ये अपना गन्ना आ गया जी, ये जीरो वो कौन? 13,235। 13,235 है, अर्ली वैरायटी है। बहुत बुराई करी इसकी लोगों ने, फिर भी वो वैरायटी चल निकली। ये तो कुछ लोगों ने जो होते क्या यूट्यूबर, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कोई आदमी बीज बेच रहा था, हाँ जी, उसके हाँ। बीज ना बिकने के लिए इसकी बुराई करी थी। अच्छा, मतलब उसका वो तो उनका आपसी मसला था, आखिरी मसला था। मतलब वैरायटी बुराई लायक नहीं है। वैरायटी ठीक है, किसान के हित की है। जी 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 कोई ज़्यादा खर्च नहीं इस वैरायटी में जी। अगर 10-5 क्विंटल का उत्पादन कम हो तो लागत भी कम, ऐसी लागत कम ले, लागत कम है। बिल्कुल बिल्कुल और अच्छी वैरायटी है जी तो इसमें थोड़ा ध्यान आदमी को यही करना है जी। कि इसमें ज़्यादा बीज न डाल दे किसान। अच्छा, मतलब घना बीज ना लगा मैं? हाँ, गन्नों की संख्या नियंत्रण रखो, 5-6 गन्ने से फालतू न ले। मतलब ज्यादा झुंडा ना करवा मैं? आज जैसे लोग चाहते हैं कि मेरे 10 गन्नों का मेड़ा बन जाए, अच्छा, वो कोशिश ना करें। अच्छा, अगर ज्यादा बनेगा तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी। अब इसे हम अभी इसे जितना भी हो हम सब हटा देंगे इसका। अच्छा, मतलब नीचे हाथ निकलवा दोगे? लेकिन हाथ निकलवा दें, जितना भी इसमें जो भोजन पे ले रहा। हाँ जी, हाँ। लेकिन गन्ने नहीं बनने गए। ये गन्ने नहीं बने छोटे छोटे? ये तो हमारा खामा ही है बस। अच्छा, ये जो पोगी सी बरीक बरीक, ये सब हटा देंगे। और इसका लाभ क्या मिलेगा कि गन्ना जो है दूसरा वो और मोटा हो ये जाएगा? गन्ने स्वस्थ हो जाएंगे, ये बढ़िया चलते रहेंगे। दूसरा ये जब हम इससे सफा कर देंगे तो हाँ जी, हाँ जी। गन्ने में एक स्टेम बड़ा रहा हाँ जुलाई में, जी, वो अंडा इतना है हाँ पहले पैदा होता हो। जी। पैदा होने के 20 दिन तक वो है घास को सब दांत तेज करता है, मतलब नीचे मंडा रहेगा? नीचे में रहेगा। ठीक है। जब उसके दांत हाई फाई हो जाएंगे जी, फिर वो गन्ने में चढ़ेगा ठीक है। और वो पूरी में छेद करेगा। अच्छा, तो स्टेम बोरर, स्टेम बोरर अगर हम यो हटा देंगे तरह से तो उस पर चढ़ा नहीं जावे? वो नहीं चढ़ना, वो काम नहीं कर पाएगा। ये बात। और एक तरह से खेत में नड़ाई सी भी और लगेगी? जी दलाई सी भी हो जाएगी, तो बेल पेल जो है वो साफ हो जाएगी। और दूसरा इसमें बीज की गुल में जो हम पत्ती पड़ जाएगी उसमें घास नहीं होगी, बहुत बढ़िया, नमी रुकी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ताऊ जी जैसे आपने अब ये बुआई कर रखी है, तो ये इसकी सिंगल आँख की बुआई है, डबल? ये 2 आँखों का, 2 आँखों का। तो इसमें गैप कितना रखा है जी? गैप 1 ब्लैंड का। एक आँख से मतलब एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े का 1 ब्लैंड का। मतलब एक टुकड़े में को जैसे 3 बोदियों बीच का ठा लिया हो? हाँ, इतना गैप बन? इतना गैप, बिल्कुल बिल्कुल। मार्च के लिए। और सितंबर की तो मतलब की वैरायटी नहीं है। अच्छा, सितंबर में तो घनी बढ़ जाएगी। हाँ, बोने चाहिए सितंबर में। जी जी इसकी आँखों में स्पॉटिंग आ जाए अच्छा, सितंबर की बुआई में। जी जी जी, मतलब ज़्यादा अर्ली वैरायटी है नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल। इसे तो किसान 15 मार्च के बाद लगाओ जी। अच्छा। अब जैसे ये खेत हमारा खड़ा हुआ है और बहुत किसान भाई, मैं जाता रहूँ वीडियो बनाना, उनका जो ये रह गया कुछ नहीं ट्रेंच में रखा,
वे छोड़ छाड़ के भाग जाएं, तो वो क्यों भाग जाएं, क्या कारण है जी उनका, और आपका इतना बढ़िया उत्पादन क्यों है, थोड़ा सी इस पे चर्चा और करो जी। बस किसान की तो एक मानसिकता है जी वो हर चीज़ के पीछे भागा बहुत जल्दी, हाँ जी एकदम भागेगा। एकदम अभी से तुम मैं कह दूं कि एक बीज मेरे पास खड़ा जो 300 काउंटर निकलो, जी तो वो अपनी बुद्धि जोड़ नहीं लगाने 300 काउंटर निकल जाएगा, हाँ। वो तुरंत भाग जाएगा एकदम देखने के लिए। हाँ तो किसान भागता बहुत है हाँ जी और भाग कर फिर वो छोड़ देता है। बिल्कुल जितनी तेज भागता है उतनी तेजी से उसे छोड़ दे। बिल्कुल। तो जो ट्रेंच में जो लोग कुछ हटे हैं वापस गए हैं, जी 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 तो वे उनका कहना है कि इसमें काम ज़्यादा हो, जबकि मेरा मानना है इसमें काम कम हो। अगर अपने धोरे उत्पादन यंत्र है, यंत्र है तो कम हो, इसमें तो काम कम है, कम हो। बिल्कुल बीज कम पड़ता है, पानी कम लगता है, जी खाद कम पड़ता है इसमें। जी जी जी। और जी गन्ने की क्वालिटी अच्छी है। अगर तुम इसकी 100 फुली भरोगे तो ट्रेंच की 70 फुली में तुम्हारे 70 में पूरा हाड़ा हो पूरा जाएगा, हाथ हो जाए। तो 30 की तो छुलाई भी बच गई हाँ, तो ये फर्क है। और जमाने वाला भी बच गया और वैसा बच गया। दूसरा इसमें किसी टाइम भी तुम किसी महीने में भी अंदर घूम को कोई बेल हो, कोई कीड़ा हो, स्प्रे कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी। 2.5 फीट के तो आप बढ़ ही नहीं सकते, नहीं बढ़ सकते, उसके अंदर नहीं जा सकते आप। नहीं बढ़ सकते। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें तो किसी टाइम भी आप कहीं भी घूम लो इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा उसमें 2.5 फीट के हम जो पानी भरते हैं तो पूरे गन्ने को पानी भरता है तो उसकी जड़ गल जाती है। हाँ जी। इसमें जो हम पानी भरते हैं वो पानी हमारा है लगता है। जी तो इसमें आपने मिट्टी कितने दिन पहले चढ़ाई? मिट्टी तो अभी लगाई थी 20 दिन पहले। 20 दिन। तो इसमें ताऊ जी एक बार मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने बुआई करी शुरुआत में, तो आप कौन कौन से खाद का प्रयोग करो जी? शुरू में तो हम DAP 1 कट्टा, हाँ जी 1 कट्टा पोटास बुआई में ही। बुआई में। और बहुत किसान भाई मुझे ये कहना है कि बुआई के समय जो है खाद नहीं डालना चाहिए, गन्ने की आँख खराब हो जा। नहीं, पहले खाद डालते हैं बाद में बुआई उसको वो रखते हैं गन्ने। तो बात तो वही होगी जी। हाँ, तो ऐसा कुछ खराब हुआ, ऐसा कुछ ना ना ऊपर से गिरेंगे तो खराब होगा। अगर गन्ना बोने के बाद डाल देंगे कच्चे के ऊपर खाद, उस पर खर्च, उस पर फर्क पड़ा उस है? पर नुकसान हो सकता है। अच्छा, नीचे से कोई दिक्कत ना नहीं? नीचे से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और DAP नीचे ही चाहिए बेस में। सबसे पहले DAP। हाँ, बेस जो फास्फेट खाद है वो बेस है, चलो जड़ के लिए बिल्कुल वो धरती के अंदर होना चाहिए, बहुत बढ़िया क्योंकि वो चलायमान नहीं होता, फिक्स होता है जगह, जी। तो उसे जड़ में ही गिरना चाहिए। कुछ लोग डाया बखेरते हैं, मैं उसके विरोध में हूँ। बखेरना चाहिए, बखेरना नहीं चाहिए, मिट्टी में ही दबना चाहिए। मिट्टी दबना चाहिए, जड़ के पास दबना चाहिए। बिल्कुल। अगर तुमने डाया बखेर दिया तो अगर तुमने है डाल दिया तो वो इधर नहीं जाने का, वो वहीं पड़ा रहेगा और पड़ा जाएगा, फिक्स हो जाएगा। उसी जगह इनको कवर कर देगा। कवर कर दे, फिक्स हो जाएगा, वो भोजन ही नहीं बनने का। बिल्कुल हाँ। वो तो एक तरह की वेस्टेज होगी। वेस्टेज है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अपना जड़ में ही घेरना चाहिए, चलो जड़ में 2 बार घेर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा। एक बार बुआई पे लगा दो, एक बार मट्टी रख दो। मट्टी चढ़ाने में मतलब मट्टी दोनों में खाद को बदल दो। बुआई में अगर तुमने DAP डाला तो मट्टी रख दो, सिंगल सुपर फास्फेट लगा दो। मतलब चेंज होना चाहिए, चेंज कर वही सेम नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया जानकारी दी था आपने। 2-3 स्प्रे कर दो खेत को, हाँ जी। और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नाइट्रोजन देते रहो। शुरू में कम, जब पौधा छोटा है तो कम दो। तो ताऊ जी नाइट्रोजन की मात्रा जैसा आपने जिक्र करा, तो नाइट्रोजन की मात्रा शुरू से आखिर तक गन्ने में कितनी होनी चाहिए आपके अनुसार से? अगर हमारी ज़मीन की कार्बनिक दशा अच्छी है जी तो हमें 25 किलो बीघे की नाइट्रोजन काफ़ी 25 किलो बहुत है। बहुत है। अगर हमारी ज़मीन में कार्बन नहीं है जी तो तुम 200 किलो घेर लो, कोई फायदा नहीं। हाँ वो मतलब डिपेंड करता है जमीन की कार्बन पर, कार्बन में। हाँ, बहुत क्योंकि यूरिया जब भी काम करेगा जब ज़मीन में कार्बन हो। बिल्कुल बिल्कुल यूरिया कोई खाद नहीं है। जी यूरिया पड़े हैं जमीन में सूक्ष्म तत्वों को एक्टिव, जो हमारी जमीन में सूक्ष्म तत्व हैं जी वे उस यूरिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, भोजन बनाते हैं उसका। बिल्कुल सूक्ष्म तत्व जी डायरेक्ट यूरिया पौधा ही लगता है, जी पौधा नहीं लगता। उस सूक्ष्म जीव जो जमीन के अंदर है उसका रूप बदलेंगे नाइट्रेट में, जी जब पौधा से लेगा। बहुत और बढ़िया। सूक्ष्म जीव हो रहेंगे जहाँ जमीन में कार्बन कम रहेगी, होगा। कार्बन होगा। हाँ। तो बिल्कुल यूरिया झोंको जाओ, यूरिया झोंको, उससे लाभ नहीं हो रहा। लाभ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यूरिया का भी ये हो कि हम जैसे मान लें पौधा छोटा तो कम डाल लो, जी पौधा बड़ा तो उसकी खुराक बढ़ा दो। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरू से लोग 12 किलो का बीघा यूरिया डाल लगे, बुआई पे यूरिया डाल रहे हैं। 3 बीघे में मैंने देखा कई जगह 3 बीघे में 1 कट्टा घेर दे 1 बीघे में 1 कट्टा डाल रहे हैं लोग। शुरुआत में। हाँ जी, बुरी हालत कर रहे हैं। बुरी हालत कर रही है। हाँ, बहुत बुरी हालत हो रही है। बहुत बढ़िया जी। और बुआई पे डाल रहे हैं। बुआई में देखो जी किसान भाइयों, देखो गन्ना आपको पूरा अच्छा लगा होगा, बहुत ज़बरदस्त है। और एक से एक शानदार वीडियो ताऊ जी की हमने पिछले चक्कर में बनाई। और मैं फिर ताऊ जी से कहूँगा, आप लोगों से भी कहूँगा कि समय समय पर आप चैनल पर वॉच करते रहें। और ताऊ जी की जो एक बात है भाइयों, ऐसा मानो बिल्कुल सुनना ही प्रसाद है, बहुत ही काम की बात है। और देखो गन्ना, जिस किसान भाई को मतलब ट्रेंच का गन्ना ना समझ में आ रहा हो, वो एक बार इनके चक पे यहाँ का विजिट कर लो तो आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान होगा। और ऐसे ऐसे नुस्खे आपको मिलेंगे कि आप मतलब कमाल हो जाओगे।
तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, शेयर करें। नमस्कार।